नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल है। मेरा नाम नवनीत जेएमएच। आप लोगों को मालूम होगा कि 2-3 दिन से मैं लगातार पोस्टर ट्रैकर के बारे में आपको अपडेट दे रहा हूँ। जिसमें एक खबर आपको प्राथमिकता से दी जा रही है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप में जो है नया अपडेट आ गया है। नया अपडेट जो है मॉनिटरिंग का अपडेट आया है, जिसमें ऑनलाइन मॉनिटर किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र आज खुला है या फिर नहीं। और मॉनिटर तो पहले से ही किया जा रहा था। पहले ये था कि लोकेशन येस या नो में आपको भरनी पड़ती थी, लेकिन लोकेशन आपको नहीं देनी पड़ती थी। अब लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की लोकेशन भी डिटेक्ट होगी, और अगर आंगनबाड़ी केंद्रों की लोकेशन नहीं जाती है तो उसे एब्सेंट माना जाएगा। अब आपको बता दें, जो पोस्टर ट्रैकर का अपडेट है पूरे देश में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश वाले तो इससे अवगत होंगे, लेकिन राजस्थान वाले या फिर अन्य राज्यों वाले अवगत नहीं है। तो बता दें कि जो पोस्टर ट्रैकर का ऐप है पूरे देश भर में लागू है। एक ही ऐप से जो है केंद्र सरकार मॉनिटर कर रहा है। केंद्र सरकार जो मॉनिटर आप लोगों की प्रेजेंट कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, अधिकारी बैठकर जो है आराम से लोकेशन आप लोगों की देख रहे हैं कि फलाना फलाना केंद्र खुला है या फिर नहीं। क्योंकि आप लोगों को जो ऐप में लोकेशन का जो अपडेट मिला है, उसी के माध्यम से अब जो है अधिकारियों को राहत मिल गई है कि फलाना आंगनबाड़ी केंद्र खुला है या फिर नहीं। राजस्थान से भी एक खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी समय से आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलने, अधिकांश समय केंद्र बंद रहने की शिकायतों के बाद जो है महिला बाल विकास विभाग ने नया तरीका निकाला। ये उसी का जिक्र हो रहा है जहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको 2 दिन पहले भी खबर बताई, कल भी बताई। डेली ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में भी जो है ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर आंगनबाड़ी कर्मियों की ऑनलाइन लोकेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अधिकारी कह रहे हैं कि लोकेशन के आधार पर उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का आकलन किया जा रहा है, और इसके चलते आंगनबाड़ी कर्मी भी जो है केंद्रों पर जा रहे हैं। इसी के साथ ही विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जो राजस्थान में क्या हो रहा है, पोस्टर ट्रैकर ऐप तैयार किया गया है। पोस्टर ट्रैकर ऐप बेसिकली जो पूरे देश भर के लिए है, सिर्फ राजस्थान अकेले के लिए नहीं। इस ऐप के जरिए जो लोकेशन का कार्य लगातार जारी रहेगा। नई व्यवस्था के तहत राजस्थान में हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए मोबाइल फ़ोन वितरण किए गए हैं। चूँकि राजस्थान में जो बहनें थी उनके पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं थे, और इस वजह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राजस्थान में अब अधिकांशतः जनपदों में मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। और जो टाइम रखा गया है आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का, आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं क्या केंद्र का समय बदला है या फिर नहीं। हालांकि हम कई बार बता चुके हैं। तो सुबह 9 बजे जो है आपको बताएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सुबह 9:30 बजे केंद्र पर पहुंचते ही जो है लोकेशन ऑन हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। इस बात को याद रखिए। अब जिसको नहीं पता तो फिर से बताए थे, हालांकि हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा चुके हैं लोकेशन का सिस्टम जो है कैसे काम करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुबह केंद्र पर पहुंचने के बाद पोस्टर ट्रैकर ऐप को ओपन करके डेली ट्रैकिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, और इसके बाद ऐप आंगनबाड़ी केंद्र की लोकेशन को ट्रेस करता है। मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्र पर है तो ऑनलाइन ट्रैकिंग रिपोर्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, और यदि मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्र की सीमा में नहीं है तो ये ऑनलाइन रिपोर्ट फेल्ड आती है। तो समझ गए होंगे, एक बहुत बड़ी बात है कि जो मान लीजिए आप लोकेशन एरिया में नहीं है तो आपकी प्रेजेंट जो है उपस्थिति नहीं दर्ज होती है। जब तक मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्र पर है तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की लोकेशन ऑनलाइन रहती है, और जैसे ही केंद्र की सीमा से बाहर गए तो लोकेशन ऑफ हो जाती है। तो ये यही कारण है कि अब आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर जो है जो बंद वगैरह खबरें आती थी या फिर लापरवाही की खबरें आती थी, अब उसमें जो है कुछ कमी देखने को मिलेगी। और इसी आधार पर जो है ऑफिस में बैठकर अधिकारी जो है मॉनिटर कर रहे हैं। भले ही हम आपको राजस्थान से खबर बता रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है हर एक राज्य में समान है। उत्तर प्रदेश में भी सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है सिर्फ राजस्थान में यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी अधिकारी मॉनिटर करते हैं। और इसी के साथ ही जो है आपको बता दें, रोजाना ट्रैकिंग सिस्टम शुरू हो गया है। प्रियंका शर्मा जो है ICDS की कार्यवाहक उपनिदेशक हैं राजस्थान सरकार में। इन्होंने बताया है कि समय पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलने की शिकायतें को देखते हुए जो है डेली ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन लोकेशन के आधार पर ही जो है जो कर्मी के कर्मचारी उनकी उपस्थिति दर्ज होती है, और इसी के आधार पर आपको बता दें मॉनिटरिंग जयपुर लखनऊ से हो रही है। तो जयपुर से हो रही है, राजस्थान में जयपुर से हो रही है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हो रही है। तो इस तरीके से जो है खबर थी। तो पोस्टर ट्रैकर ऐप कहीं ना कहीं अब जो है पूरी लोकेशन पूरी जानकारी देगा, और भविष्य में जो है इस ऐप में और भी आपको बदलाव देखने को मिलेगी, और भी हो सकता है सरकार पारदर्शिता लाने का काम करे। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, देखिए मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है नागौर राजस्थान में। यहाँ पर आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनों को जो मोबाइल फ़ोन वितरण किए गए हैं, और इस कार्यक्रम में देखिए उपस्थिति है। तो जिन जनपदों में राजस्थान के नहीं मिले हैं मोबाइल फ़ोन, बहुत ही जल्दी उन जनपदों में भी दिए जाएंगे। अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा है, जो आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। वजह क्या है
वो हम आपको बता देते हैं। मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 2 दिन के लिए राजधानी लखनऊ पहुंची थी और इस दौरान वह कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रही हैं। आपको बता दें, निगोहा के लालपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों से पोषण और आहार के बारे में जानकारी ली और इसी के साथ ही जो है लोगों से बातचीत भी की है और पूछा है बच्चों को पोषण आहार के तौर पर क्या खिलाया जाता है। तो बड़ी बात है, एक बड़ी एक्ट्रेस जो है आई है, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या वो एक्ट्रेस होने के नाते आंगनबाड़ी केंद्र पर आई हैं या फिर इसकी कोई दूसरी वजह है, वो जान लेते हैं। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की लंबाई और वजन को भी इस मौके पर मापा गया है। इसी के साथ ही ये भी जानकारी आपको मिलना चाहिए कि दरअसल वर्ष 2016 में प्रियंका चोपड़ा को जो है यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया था। इसी के तहत उनका अपने गृह प्रदेश का दौरा हुआ और इस दौरान उन्होंने बच्चों के पोषण के बारे में जानकारी हासिल कर ली और इससे पहले ही उन्होंने अपने ऑफिशियली जो है अकाउंट पर इस बारे में जानकारी भी शेयर की थी। तो इस तरीके से जो इनका निरीक्षण रहा और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। यूनिसेफ एक बहुत बड़ी इकाई इंटरनेशनल लेवल पर जो है कुपोषण को दूर करने वाले प्रकार की जो है आपको बता दें महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चलाने का काम और सरकार को मदद करने का काम करता संगठन है। तो उसी संगठन की जो है प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ जो है इसी गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। आपको अभी मैंने 1-2 दिन पहले बताया था किस तरीके से जो है उत्तराखंड में आंगनबाड़ी भर्ती और प्रमोशन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आ रही हैं। बाल विकास मंत्री जो है इनकी ओर से ऐलान कर दिया गया था कि हम प्रमोशन को लेकर बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं और इसी के साथ ही जो है नई भर्तियों को लेकर भी संशोधन अपडेट जारी की गई थी। अब एक खबर यहीं से निकल कर आ रही है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमों में अनदेखी कर प्रमोशन दिए जाने का आरोप लगाया है। तो एक बड़ी खबर है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। ऊधम सिंह नगर जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सुपरवाइजर पद पर जो है प्रमोशन के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जसपुर में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक पत्र सौंपा जिसमें निष्पक्ष जांच कर भर्ती को निरस्त कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत संख्या C2358 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत हेतु जो है आवेदन मंगाए गए थे। देखिए, अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से जो है पदोन्नति का कार्य चल रहा है। तो इस संबंध में उत्तराखंड में भी आवेदन ले लिए गए हैं, लेकिन अब चयन प्रक्रिया का काम तेजी से चल रहा है। आपको हाल ही में बताया था दस्तावेज सत्यापन का जो है काम तेजी से किया जा रहा है और आपको बता दें इसके चयन क्रम में दस्तावेज सत्यापन चयन रैंडम के जो है आधार पर किया गया है। ऐसे में जो है नियुक्ति के आधार निराधार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मीडिया को बताया कि पारदर्शिता के साथ वरिष्ठ एवं ईमानदार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें मानसिक रूप से जो है परेशान करने वाला है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि चयन प्रक्रिया को लॉटरी सिस्टम से हटाकर योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर कराया जाए। तो ये चयन प्रक्रिया की प्रोसेस थी, उसको लेकर नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई है। पारदर्शिता के तहत चयन सूची दोबारा जारी की जाए, इससे विभाग को योग्य कर्मचारी भी प्राप्त होंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल एवं अच्छे से कार्य को प्रोत्साहन भी मिल पाएगा। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2016 में हुई 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में हुई 6 तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में हुई 72 तदर्थ नियुक्तियां और लगभग 2 दर्जन अन्य नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस निर्णय पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। क्या ये तो मामला अलग, लेकिन ऊपर बड़ी बात निकल कर आई है, लॉटरी सिस्टम से हटाकर योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर जो है प्रमोशन की प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया जो है अमल में लाई जाए, इसको लेकर मांग जो है उत्तराखंड से उठी है। क्या आपका कहना है, कमेंट में बताइए। जो सरकार प्रक्रिया अपना रही है वो बदली जाए या फिर जो है प्रक्रिया अपना रही है बिल्कुल सही है, क्योंकि मामला प्रमोशन का है और हमने आपको आंकड़ा बताया था जो 50,000 से ऊपर था और वैकेंसी सिर्फ लगभग 120 से ऊपर है, लेकिन फार्म जो है 50,000 से ऊपर आए हैं। समझा जा सकता है कितनी ज़्यादा कठिन है। तो प्रमोशन सिर्फ 120 से ऊपर कुछ आपको बता दें लगभग कर्मचारियों का होगा, लेकिन फार्म जो है 50,000 से ऊपर गए हैं। ये आंकड़ा हमने आपको परसों की लाइव में बताया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हर काम खबर अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।